ये क्वेश्चन जेईई मेन 2023 के मैथमेटिक्स के 19 रॉन्ग क्वेश्चन में से रॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रॉन्ग इस सेंस में है कि इसका एक यूनिक आंसर पॉसिबल नहीं है, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स पॉसिबल हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट ABC be three distinct positive real numbers such that this equation is valid and this equation is valid. Then the value of 6A plus 5BC is equal to. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना वैसे तो बहुत मुश्किल नजर आता है, लेकिन ध्यान से देखो तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप देखो कि इक्वेशन में A log A, B log B और C log C प्रेजेंट हैं। सबसे पहले मैं केवल log A log B log C को ले आता हूं और log A log B log C में इक्वेशंस बना लेता हूं। उसके लिए मैं इसके अंदर दोनों तरफ log लूंगा और इसके अंदर भी दोनों तरफ log लूंगा, और जो भी log लूंगा उसमें बेस E लूंगा मैं, इसलिए बार बार मैं बेस में E नहीं लिखूंगा, मैं केवल log लिखूंगा। दोनों तरफ log लेता हूं तो आई गेट log ऑफ 2A to the power log A equal to log of BC to the power log B. That is, I get log A into log 2 plus log A is equal to log B into log B plus log C। और बार बार log लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं log A की जगह कैपिटल A लिखूंगा, log B की जगह कैपिटल B लिखूंगा और log C की जगह कैपिटल C लिखूंगा, और बार बार log 2 भी आएगा तो log 2 के लिए मैं से लैम्डा लिख दूंगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी A इंटू लैम्डा प्लस A इक्वल टू B इंटू B प्लस C। इसी तरह से मैं इसके अंदर दोनों तरफ log लूंगा तो मेरे को मिलेगा log 2 इंटू log B इज इक्वल टू log C इंटू log A, दैट इज आई गेट लैम्डा B इज इक्वल टू AC। तो ABC में एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। अब मैं इन दोनों की हेल्प से A, B या C किसी एक को एलिमिनेट कर देता हूं, तो क्योंकि C केवल एक बार है तो आसान ये होगा कि मैं C को एलिमिनेट कर दूं। तो यहां से C की वैल्यू निकाल के इसमें रखता हूं तो आई गेट A इंटू लैम्डा प्लस A इज इक्वल टू B इंटू B प्लस लैम्डा B अपॉन A। दैट इज आई गेट lambda A plus A square is equal to B square plus lambda B square upon A. Taking everything on this side, I get lambda A minus lambda B square upon A plus A square minus B square equal to 0. That is, I get lambda A square minus B square into 1 by A plus A square minus B square equal to 0. That is, I get A square minus B square into lambda by A plus 1 equal to 0. This means either A square minus B square is 0 or lambda by A plus 1 इक्वल टू 0। और वैसे भी ये अंदाजा हमको यहीं से लग रहा है कि क्योंकि हमने A, B और C की वैल्यू निकालनी है तो केवल हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। इस दो इक्वेशंस हो और 3 अननोन्स हो तो ऐसे में यूजुअली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आया करते हैं। अब यदि मैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को 0 लेके चलता हूं तो आई गेट A इक्वल टू प्लस माइनस B और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस A, और A इक्वल टू B वाला केस तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था एबीसी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स। एबीसी डिस्टिंक्ट है तो लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी भी डिस्टिंक्ट होंगे, इसलिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी डिस्टिंक्ट होंगे, इसलिए इस केस को मैंने रिजेक्ट कर दिया है। तो पॉसिबिलिटीज हो गई ए इक्वल टू माइनस बी और ए इक्वल टू माइनस लैम्डा। यदि मैं इस केस को लेके चलता हूं तो आई गेट ए इक्वल टू माइनस log 2, that is log a equal to minus log 2, that is a equal to 1/2 और a की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों की हेल्प से मैं b और c को भी कैलकुलेट कर सकता हूं। यदि मैं a की वैल्यू माइनस लैम्डा इसमें रखता हूं तो आई गेट b इक्वल टू माइनस सी। तो b इक्वल टू माइनस सी का मतलब log b इक्वल टू minus log c, that is log of bc is equal to 0, that is bc equal to 1। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 6a की वैल्यू 1/2 आ चुकी है, bc की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो फाइनल आंसर आ गया 6 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू 1, दैट इज 8। और एनटी वालों ने इसका आंसर 8 ही दे रखा है। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि यह भी तो हो सकता था ए की वैल्यू माइनस बी होती, तो उस केस में भी एबीसी की वैल्यू निकालेंगे और उस केस में भी 6a प्लस 5bc की वैल्यू निकलेगी। अब मैं वो वाला केस करने जा रहा हूं जिसमें a माइनस बी के बराबर होगा, और यदि मैं a की वैल्यू माइनस बी इसमें पुट करता हूं तो आई गेट c इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, दैट इज c इक्वल टू माइनस log 2, that is log c equal to minus log 2, that is c equal to 1/2। अब मैं इसकी हेल्प से a और b की वैल्यू निकालूंगा। यदि मैं इसमें a की वैल्यू माइनस b रखता हूं तो आई गेट a इंटू लैम्डा प्लस a इज इक्वल टू माइनस a इंटू a प्लस सी। और ये तो ऑब्वियसली सेटिस्फाइड है क्योंकि c की वैल्यू मैं देख चुका हूं कि माइनस लैम्डा है, तो ओनली कंडीशन मेरे को मिली कि a इज इक्वल टू माइनस बी है, दैट इज log a इक्वल टू माइनस log b, दैट इज log ऑफ ab इक्वल टू 0, दैट इज ab इक्वल टू 1। तो सेकंड केस में मेरे को सोल्यूशन मिला ये कि c की वैल्यू 1/2 है और ab इक्वल टू 1 है। तो क्योंकि मेरे को कंडीशन मिली है ab इक्वल टू 1 है और c इक्वल टू 1/2 है, तो ab इक्वल टू 1 तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज के लिए हो सकता है। यदि a की वैल्यू 5 लूंगा तो b की वैल्यू 1/5 और c की वैल्यू 1/2, दैट इज 5 1/5 1/2। इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। 5 मैंने एट रैंडम लिया है, 6 लू, 7 लू है, 8 लू, 6 1/6 1/2, ये भी इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा। 1/6 6 1/2, ये भी इनको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि मेन कंडीशन है बस a इंटू बी 1 होना चाहिए, c 1/2 होना चाहिए। और क्लियर है इस आंसर के लिए इसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल हैं। इसलिए मैंने कहा कि इस क्वेश्चन का आंसर यूनिक नहीं है, इसलिए यह क्वेश्चन गलत हो गया।